भारत में किस प्रकार की राजनीति हो रही है। भारत में अपने राजनीतिक फायदे के लिए नेता भगवान को भी राजनीतिक में घसीट रहे हैं। नेता जो जनता के लिए काम किए हैं उस पर नेता को अपनी राजनीति करना चाहिए, लेकिन नेता अब भगवान पर भी राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जो मिलावट की खबरें आया था और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ये आरोप लगाए थे कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों का चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ है और सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैं जो कहें कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद किया जाता है कि भगवान को राजनीतिक से दूर रखें। सुप्रीम कोर्ट हैं जो आंध्र प्रदेश की सरकार से कहें कि लैब की रिपोर्ट से पता चला है कि जिस घी की जांच किया गया है वह रिजेक्ट किया हुआ घी था। अदालत ने आंध्र प्रदेश की सरकार से कहें कि जब सरकार की तरफ से एसआईटी जांच कर रही थी तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को प्रेस के पास जाने की क्या ज़रूरत है। यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के तरफ से एसआईटी जांच कर रहे थे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मीडिया के पास जाकर ये जानकारी को सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैं जो कहें कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू एसआईटी को दिए हैं तब उन्हें पहले ही मीडिया में जाने की क्या ज़रूरत थी। कम से कम भगवान को राजनीतिक से दूर रखें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यह आरोप लगाए थे कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों का चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया है। ये जानकारी लोगों को सामने आने के बाद लोग ये सवाल उठाने लगे कि मंदिर से जो प्रसाद मिल रही है वो प्रसाद शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। लोग ये भी सवाल उठाने लगे हैं कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की प्रसाद में जानवरों का चर्बी और मछली का जो तेल मिलाया गया है इससे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदुओं की आस्था के साथ कौन खिलवाड़ किए हैं जो साफ साफ पता चल रहा है। इसको ऊपर हमने इससे पहले भी एक और वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में हमने कहे थे कि इसको ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक भी हो रही है, लेकिन उस वीडियो में हम ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि इसके पीछे कौन राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये साफ साफ पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक फायदे के लिए मीडिया में जाकर गलत जानकारी दिए कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों का चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया। जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू पर लगातार है जो आरोप लगाते आए हैं। जगन मोहन रेड्डी हैं जो कहे थे कि टीडीपी धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण कर रही है। चंद्रबाबू नायडू के मानसिकता राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करने की है। जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू पर लगातार हैं जो आरोप लगाते आए थे। जगन मोहन रेड्डी इसी मामले में प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखे थे। उस चिट्ठी में जगन मोहन रेड्डी हैं जो लिखे थे कि चंद्रबाबू नायडू आदतन झूठ बोलने वाले आदमी हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक फायदों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को गंभीर रूप से चोट पहुंचाए हैं। जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से अभी तक कोई बयान इस पर नहीं आया है। जबकि बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो सबसे पहले बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी को इसी मामले में एक चिट्ठी भी लिखे थे,
लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। चंद्रबाबू नायडू के वजह से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, जहां एक तरफ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पहले बयान आता है। लेकिन आंध्र प्रदेश की तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरें आया। जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि आंध्र प्रदेश की तिरुपति मंदिर की प्रसाद में जो मिलावट की खबरें आई है उसको लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मीडिया में गलत तरीके से जानकारी दिए हैं? इस वजह से क्या प्रधानमंत्री मोदी का इस पर कोई भी बयान नहीं आया है? तिरुपति मंदिर की प्रसाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद स्वागत योग्य है, लेकिन इससे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने परिवार के साथ संडे के दिन तिरुपति मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पर ही सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को मंदिर का प्रसाद भी दिया जाता है। ये वही प्रसाद है जिसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ये आरोप लगाए थे कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों का चर्बी और मछली का तेल का इस्तेमाल किया गया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ संडे के दिन अपने परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंच जाते हैं और उसके बाद मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से तिरुपति मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है। हालांकि यह फैसला सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के बेंच ने नहीं सुनाए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के बेंच ने सुनाए हैं। लेकिन ये भी एक बहुत सोचने वाली बात आ जाती है कि देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ संडे के दिन अपने परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंच जाते हैं और उसके बाद मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से तिरुपति मंदिर को लेकर फैसला आ जाता है। जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जो आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी के नेता ये कहने लगे कि ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी के तरफ से रवि किशन है जो शस्त्र उठाने की बात भी कह दिए थे कि अब समय आ गया है शस्त्र उठाने की। सुनिए बीजेपी के तरफ से रवि किशन क्या कहे थे। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। रवि किशन के भाषण आप लोगों ने सुना होगा। रवि किशन है जो कह रहे थे कि अब समय आ गया है शस्त्र उठाने के लिए। वहाँ पर ही बहुत सा ऐसे बच्चे थे जो रवि किशन की बात सुनकर हंस रहे थे, लेकिन रवि किशन कभी भी अपने घर में अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं और नहीं शस्त्र उठाने की बात सिखाते हैं। रवि किशन के अपने बच्चा विदेश में रहते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन रवि किशन एक राजनेता हैं और जनता को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो दूसरे के बच्चों को शस्त्र उठाने के लिए सिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की प्रसाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं कि भगवान को राजनीतिक से दूर रखें। तो क्या बीजेपी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास ये सवालों का जवाब है? एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी नेता, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो,
कहीं पर ही किसी भी मंदिर से जुड़े कोई भी सवाल उठा रहे हैं तो वहाँ पर ही समझ जाइए कि वो नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए वैसा सवाल उठाए हैं।